Hello students, welcome back again to my English channel, Danforth English 721. Today I am going to explain you the Tempest from Tales from Shakespeare book. Okay? So the Tempest means I will explain in Hindi. मैं हिंदी में इसके एक्सप्लेन करूँगी. द टेम्पेस्ट मतलब तूफान. There was a certain island in the sea, the only inhabitants of which were an old man whose name was Prospero and his daughter Miranda, a very beautiful young lady. समुंदर में एक द्वीप था जिसके एकमात्र निवासी थे एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था प्रॉस्पेरो और उनकी बेटी मिरांडा जो बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी थी. She came to this island so young that she had no memory of having seen any other human face than her father's. वो मतलब मिरांडा के बारे में इधर बोला गया है कि एक मिनट कि वो मिरांडा वो द्वीप पर इतनी छोटी सी जब थी तब आई थी, इसलिए उसे अपने पिता के अलावा किसी अन्य कोई भी मानवीय चेहरे को देखने की कोई याद ही उसको नहीं है. सिर्फ पिता को ही देखा है जन्म से और किसी को भी कोई भी आदमी को उसने नहीं देखा. नेक्स्ट पैरा आते. They lived in a cave or cell made out of rock. It was divided into several apartments, one of which Prospero called his study. There he kept his books, which chiefly treated of magic, a study at that time much affected by all learned men. वे चट्टान की बनी हुई गुफा या कोठरी में रहते थे. इसे कोई कई अपार्टमेंट मतलब विभाजित किया गया था. मतलब छोटे छोटे कमरे जैसे उन्होंने कर लिया था जिनमें से एक घर बोला जा सकता है. केव है इसलिए घर भी नहीं हम लोग बोल सकते. मतलब एक जो कमरा जैसा कुछ था उस गुफे के अंदर जहाँ पर वो प्रॉस्पेरो ने अपना स्टडी रूम बनाया है, वहाँ उन्होंने अपनी किताबें रखी जो मुख्य रूप से जादू का इलाज करती थी. ओके. और उन समय का एक अध्ययन मतलब सभी विद्यार्थी करते थे वो है जादू टोना, ये सब सीखना. और इस कला का ज्ञान प्रॉस्पेरो को बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ उनके लिए, प्रॉस्पेरो के लिए. तो and the knowledge of this art he found very useful to him. Okay, for being thrown by a strange chance upon this island. वो मतलब ये जादू का कला का ज्ञान उन्हें बहुत ही उपयोगी पाया क्योंकि उसे इस द्वीप पर एक अजीब मौके में फेंका गया था. which had been enchanted by a witch called Sycorax, who died there a short time before his arrival. कौन से अजीब मौके से फेंका जा गया था? इधर बोला गया है कि जिसे साइकोरैक्स नामक एक चुड़ैल ने मंत्रमुग्ध कर दिया था
जो उसके आने से कुछ समय पहले वह मर गया था, साइकोरेक्स। ओके, Prospero, by virtue of his art, released many good spirits that Sycorax had imprisoned in the bodies of large trees because they had refused to execute her wicked commands. Prospero ने अपनी कला के आधार पर, मतलब मैजिक से, कई अच्छी आत्माओं को रिहा कर दिया था जिन्हें साइकोरेक्स ने कैद कर लिया था। बड़े वृक्ष के शरीर, क्योंकि मतलब इधर बोला गया कि बड़े वृक्ष की शरीर में, ओके, कैद कर लिया था। और क्योंकि उन्होंने उसकी दुष्ट आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया था। ये आत्माएं, ये अच्छी आत्माएं और कोमल आत्माएं हमेशा प्रॉस्पेरो की इच्छा के आज्ञाकारी थी। इनमें एरियल प्रमुख था, प्रधान था। दिस जेंटल स्पिरिट्स वर एवर आफ्टर obedient to the will of Prospero. Of this, Ariel was the chief. मतलब प्रॉस्पेरो ने इन लोगों को उस चुड़ैल से बचाया, उसके जादू से बचाया, इसलिए वो सब प्रॉस्पेरो को सर्व करने लगे और उनके लिए काम भी करते थे। तो इनमें से ये अच्छी आत्माओं में से एरियल एक प्रमुख था, जिसको वो चुड़ैल जो थी साइकोरेक्स, उसने कैद कर लिया था और जिसको प्रॉस्पेरो ने मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। द लाइवली लिटिल स्पिरिट्स, एरियल हैड नथिंग मिस्chievous इन हिज नेचर एक्सेप्ट दैट ही टूक rather too much pleasure in tormenting an ugly monster called Caliban. इधर बोला गया है कि ये जो एरियल के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि वो कुछ भी शरारती नहीं था, सिवाय इसके कि उसने कैलिबन नामक एक बदसूरत राक्षस को मतलब डिस्टर्ब करने में और पीड़ा देने में बहुत अधिक आनंद लिया करता था, क्योंकि वो उसके पुराने दुश्मन साइकोरेक्स का पुत्र था। फॉर बी owned him a grudge because he was the son of his old enemy Sycorax. This Caliban Prospero found in the woods a strange mishappen thing, for far less human in form than an ape. ये कैलिबन प्रॉस्पेरो जंगल में पाया गया था। मतलब प्रॉस्पेरो ने इनको मतलब ये कैलिबन को उसको मिला। एक अजीब चीज़ जैसा अजीब है वो, एक बानर की तुलना में बहुत ही कम मानव रूप में है और उसे अपने सेल में ले गए, मतलब अपने घर में ले गए प्रॉस्पेरो। मतलब कैलिबन को प्रॉस्पेरो को मिला, कैलिबन को प्रॉस्पेरो को कैलिबन मिला वुड्स में, वो फॉरेस्ट में, और बहुत ही अजीब तरीके से एक चीज़ उसने सोचा, प्रॉस्पेरो ने सोचा ये कैलिबन एक अजीब तरह का जीव है, इसमें ह्यूमन का फीचर्स कम है, एप का ज़्यादा, मतलब ह्यूमन दिखने में कम लगता है, एप ज़्यादा दिखता है। ही टूक हिम होम टू हिज सेल, उसके घर में ले गए प्रॉस्पेरो,
and taught him to speak, and Prospero would have been very kind to him. But the bad nature which Caliban inherited from his mother Sycorax would not let him learn anything good or useful. Therefore, he was employed like a slave to fetch wood and do the most laborious offices, and Ariel had the charge of compelling him to these services. बोला गया कि पॉस्पेरो तो उसको पॉस्पेरो को तो जंगल में मिला वो, पर उसका नेचर इतना अच्छा नहीं था. पॉस्पेरो देखकर ही पॉस्पेरो को पता चल गया था कि इससे बानर की तुलना की जा सकती है. ये मानव का शरीर इसमें कम है, और उसे बोलना सिखाया पॉस्पेरो ने, और उसके प्रति बहुत ही दयालु थे पॉस्पेरो. लेकिन कैलिवन की अपनी जो माँ थी साइकोरेक्स, वो बहुत ही बुरा स्वभाव की थी. तो वो स्वभाव भी विरासत में कैलिवन को मिल गया, वो बुरा स्वभाव. उसने उसे कुछ भी अच्छा या उपयोगी सीखने नहीं दिया. उसका वो स्वभाव, उसके मम्मी से मिला जो स्वभाव है, उसने उसे कुछ भी अच्छा कुछ सीखने नहीं दिया. इसलिए उसे काम में लगा दिया पॉस्पेरो ने, लेबोरियस काम में, जिसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसे काम में लगा दिया. और जैसे कि लकड़ी लाना, ये सब, और तरह तरह के काम में लगा दिया था. और इसका देखभाल भी करता था. कौन? वो इसका चार्ज में था, मतलब एरियल था. मतलब एरियल को इसे देखभाल करना पड़ता था. किसको? ये जो साइकोरेक्स था, इसको, ठीक है, देखभाल करना पड़ता था एरियल को. नेक्स्ट पेज में हम लोग चले गए हैं, पेज नंबर 2 मैं बोल रही हूँ. तो when Caliban was lazy and neglected his work, Ariel, who was invisible to all eyes but Prospero's, would come slyly and pinch him and sometimes tumble him down in the mire. And then Ariel, in the likeness of an ape, would make mouths at him. जब कैलिवन आलसीपन उसमें आ जाता है, जब आलसी हो जाता है वो, और अपने काम में मन नहीं लगाता, तो क्या करते हैं? एरियल है जो सभी आँखों के लिए अदृश्य था, पर पॉस्पेरो के लिए नहीं था. पॉस्पेरो एरियल को देख सकता था. उस एरियल चालाकी से आकर उसे मतलब चुटकी लेता था, उसको डिस्टर्ब करता था, और कभी कभी उसे कीचड़ में गिरा देता था. तब एरियल बानर के समान उस पर मुंह करता था, मतलब बानर के जैसा मुंह करता था. Then swiftly changing his shape in the likeness of the hedgehog, he would lie tumbling in Caliban's way, who feared the hedgehog's sharp quills, would prick his bare feet with a variety of such like vexatious tricks. Ariel would often torment him whenever Caliban neglected the work which Prospero commanded him to do. फिर तेजी से अपना आकार बदलते हुए हेजहॉग की समानता में वो कैलिवन के रास्ते में लड़खड़ाता हुआ पड़ा, जिससे डर था कि हेजहॉग की तीखी नोक उसके नंगे पैरों को चुभ जाएगी. जब भी कैलिवन ने उस काम की उपेक्षा की जो प्रॉस्पेरो ने उन्हें करने का आदेश दिया था, उस तरह की कोई भी
कष्ट मतलब पेनफुल काम मन लगाकर जब वो साइकोरैक्स नहीं करता था, तब एरियल आकर उसे मतलब जो भी प्रॉस्पेरो ने कमेंट किया है, बोला है, उसे ऑर्डर दिया है करने के लिए, जब भी साइकोरैक्स उस काम में लेजी मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था, नहीं करना चाहता था, तब भी आकर एरियल उसे डिस्टर्ब करता था, उसे करने के लिए प्रेशर देता था. Having these powerful spirits obedient to his will, Prospero could by their means command the winds and the waves of the sea. By his order they raised a violent storm, in the midst of which, and struggling with the wild sea waves that every moment threatened to swallow it up. अपनी इच्छा की आज्ञाकारी इन शक्तिशाली आत्माओं के साथ प्रॉस्पेरो अपने माध्यम से, अपने जादू से हवाओं और समुंदर की लहरों को आदेश दे सकता था. प्रॉस्पेरो, ठीक है, उसके आदेश से उन्होंने एक हिंसक तूफान उठाया, जिसके बीच में और जंगली समुद्री लहरों से जूझते हुए हर पल उसे निगलने की धमकी दी. उसने अपनी बेटी को एक अच्छा बड़ा जहाज दिखाया, जिसे उसने बताया कि वो जीवित है, अपने जैसे प्राणी, वो जीवित है. इधर बोला गया है कि he showed his daughter a fine large ship which he told her was full of living beings. मतलब वो उसने प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को दिखाया कि एक जहाज है, उधर ऐसे दिखाया समुंदर में. जब वो तूफान उठाया उसने खुद ही वो आत्माओं के हेल्प से और दिखाया और बोला कि वो उधर कुछ जीवित लोग है उस शिप के अंदर, उस जहाज के अंदर. लाइक देमसेल्स, मतलब जैसे कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा जिंदा है, वैसे ही उस शिप में भी कुछ जिंदा इंसान है. ओ माई डियर फादर, सेड ही, इफ बाई योर आर्ट यू हैव रेज्ड दिस डेडफुल स्टॉर्म, हैव प्रिटी ऑन देयर सैड डिस्ट्रेस, सी द वेसल विल बी डैश्ड टू पीसेस. पुअर सोल्स, दे विल ऑल पेरिश. इफ आई हैड पावर आई वुड सिंक द सी beneath the earth, rather than the good ship should be destroyed with all the precious souls within her. तो उसे देखकर मिरांडा को बहुत ख़राब लगा कि वो बोले कि मेरे प्यारे पिता, आपने कहा अगर तुमने अपनी कला से इस भयानक तूफान को उठाया है तो उनके दुखद संकट पर दया करो, उन लोगों को बचाओ. अभी उस तूफान ने वो जहाज को टुकड़े टुकड़े करके जाएगा. बेचारी आत्माओं को बचाइए, मिरांडा ने प्रॉस्पेरो से कहा. वे सब नष्ट हो जाएंगे, सब मर जाएंगे. यदि मेरे पास ऐसा शक्ति होती तो मैं समुंदर को पृथ्वी के नीचे डुबो देता, बजाय उसके कि अच्छे जहाज के अच्छे आदमियों को नष्ट किया जाए, जिससे सभी कीमती आत्माओं को बचा सकता है. बट नॉट सो अमेज्ड डॉटर मिरांडा, सेड प्रॉस्पेरो. देयर इज नो हार्म डन. आई हैव सो ordered it that no person in the ship shall receive any hurt. What I have done has been in care of you, my dear child. You are ignorant who you are or where you came from, and you know no more of me but that I am your father and live in this poor cave. Can you remember a time before you came to this cell? I think you cannot, for you were not then 3 years of age.
फिर प्रॉस्पेरो ने बताया, ना ना तुम गलत मत समझो। उसने खुद की लड़की को बताया, मिरांडा को बताया कि तुम चिंता मत करो, मैंने बोल रखा है कि तूफान इतना भी नहीं उठेगा कि जहाज़ को डुबा देगा। वो अच्छे आत्माएं उन लोगों को कोई हार्म पहुंचाएगा। वो मैंने जो तूफान उठाया है तो उतना हार्मफुल भी नहीं है कि वो लोग मर जाए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम इतनी इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ से आई हो, और तुम्हें ये भी पता नहीं तुम इधर मतलब मैं और तुम इधर रहते हैं, तो ये तुम 3 साल के उम्र में इधर आई हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि तुम इससे पहले आने से पहले तुम कहाँ रहती थी, तुम्हारा जीवन कैसा था। तो ये सब तुम मत चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा उन लोगों का। मैंने ऐसे ही आदेश दिया रखा है कि जहाज़ में सवार किसी व्यक्ति को कोई भी हानि ना पहुँचे। मैंने जो कुछ किया है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी देखभाल में किया है। आपको मतलब तुमको पता नहीं है तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, और तुम आपने और मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं आपके पिता हूँ और हम लोग इस गुफे में दोनों एक साथ रहते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता नहीं है कि ये लोग कौन है और तुम क्या हो, क्योंकि तुम 3 साल की उम्र में इधर आई हो। Certainly I can, sir, replied Miranda, but by what? Asked Prospero. By any other house or person. Tell me what you can remember, my child. Miranda said, it seems to me like the recollection of a dream, but had I not once 4 or 5 women who attend upon me? Prospero answered, you had, and more. How is it that this still lives in your mind? Do you remember how you came here? फिर मिरांडा ने बोली, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। किससे? प्रॉस्पेरो ने पूछा, किसी अन्य घर या व्यक्ति द्वारा। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या याद है मेरे बच्ची, मुझे बताओ। प्रॉस्पेरो ने पूछा मिरांडा को। मिरांडा ने कहा, ये मुझे किसी सपने की याद जैसा लगता है, लेकिन क्या मैं एक बार भी 4 या 5 लेडी द्वारा मुझे देखभाल किया जाता था, ऐसा कुछ है? नो सर, मतलब फिर ऐसा कुछ है? पर फिर प्रॉस्पेरो ने बोला कि हाँ, फिर डू यू रिमेंबर हाउ यू केम हियर? प्रॉस्पेरो ने बोला, तुम्हें पता है तुम कैसे इधर आई हो? इससे अलावा तुम्हें कुछ पता है? नो सर, सेड मिरांडा, आई रिमेंबर नथिंग मोर। फिर मिरांडा ने बोला, ना नहीं पापा, मुझे और कुछ याद नहीं है, यही मुझे सिर्फ याद है, और कि कई लेडी मुझे अटेंड करते थे, मतलब मुझे केयर करते थे, और कुछ याद नहीं है। 12 years ago, मिरांडा कंटिन्यूड प्रॉस्पेरो, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। 12 साल पहले मिरांडा, तब मैं मतलब प्रॉस्पेरो बोल रहे थे, और तब मैं मिलान का ड्यूक था, राजा था। एंड यू वर अ प्रिंसेस एंड माई ओनली एयर, और तुम मेरी प्रिंसेस थी, तुम राजकुमारी थी और मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी थी। आई हैड ए यंगर ब्रदर हुज नेम वॉज एंटोनियो, मेरे एक भाई था, छोटा भाई था, उसका नाम था एंटोनियो। टू हुम आई ट्रस्टेड एवरीथिंग, जिसको मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। एंड एज आई वॉज फॉन्ड ऑफ रिटायरमेंट एंड डीप स्टडी, जब मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया था इस स्टडी में, मैजिकल स्टडी में, आई कॉमनली लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई स्टेट अफेयर्स टू योर अंकल। मैंने पूरा का पूरा मतलब राज्य के बारे में, पूरा स्टेट के बारे में, पूरा मैनेजमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा तुम्हारे अंकल मतलब मेरे भाई एंटोनियो के ऊपर सौंप दिया था। माई फॉल्स ब्रदर, फॉर सो इंडीड ही प्रूव्ड, मतलब फिर उसने बोला कि मेरा वो जो भाई वो अच्छा नहीं निकला, वो फॉल्स था, वो अच्छा नहीं था। आई नेग्लेक्टिंग ऑल वर्ल्डली एंड्स, बरीड
among my books, did dedicated my whole time to the bettering of my mind, सॉरी बाई टू द बेटरिंग ऑफ माई माइंड। तब उसने बोला कि मैं पूरा डूब गया था, मैं बुक में, मेरे मैजिक के स्टडी में इतना डूब गया था कि पूरा राज कार्य सब कुछ मैंने मेरे भाई एंटोनियो के ऊपर सौंप दिया। और मेरा भाई जो है वो राजा बन बैठा, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में ले लिया। और मैं इतना ही मंत्रमुग्ध था, इतना ही डेडिकेटेड था कि मैं खुद को बेटर करने में इतना माहिर हो गया कि मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे हाथ से पूरा राज्य छूट रहा है। माई ब्रदर एंटोनियो बीइंग thus in possession of my power began to think himself the duke indeed। मेरे भाई पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में मैंने दे दिया था विश्वास करके, फिर वो खुद को ही ड्यूक समझने लगा, खुद को ही राजा समझने लगा। द अपॉर्चुनिटी आई गेव हिम of making himself popular among my subjects awakened in his bad nature a proud ambition to deprive me of my dukedom। ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो सुविधाएं मैंने उसे दिया था कि वो मेरे ही प्रजा के पास खुद को प्रूफ करे कि वो भी एक अच्छे राजा के भाई है, खुद को पॉपुलर करे, वो मैंने उसको एडवांटेज दिया था। वो एडवांटेज लेने के बाद उसके मन में मतलब लोभ और लालच पैदा हुआ, और खुद का जो एम्बिशन था, उसका जो आशाएं थे, और जो भी मतलब उसका जो एम्बिशन था वो मुझे उसका एम्बिशन हो गया था कि वो खुद राजा बन बैठा, मतलब बनने की आशा रखता था। और वो क्या किया, उसके वो जो एम्बिशन था वो मुझे राज्य से निकाल दिया गया, मतलब मुझे मेरे भाई एंटोनियो ने डिप्राइव कर दिया ड्यूकडम से, मेरे खुद के राज्य से ही मुझे निकाला गया एंटोनियो के एम्बिशन के कारण। एंटोनियो खुद राजा बनना चाहता था, फिर क्योंकि उसको पता था जब उसके हाथ में मैंने पूरा राज्य का भार दे दिया था, मैं पूरा खुद के मैजिक के स्टडी में मतलब इतना एंगेज हो गया था मैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला कब एंटोनियो खुद राजा बन बैठा और मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया गया है। और क्या हुआ, वो तुम्हारे साथ मतलब 3 बरस की एक लड़की, छोटी लड़की के साथ मुझे मेरी राज्य से निकाल दिया गया है। दिस ही सून effected with the aid of the king of Naples। ये काम उसने किया कि किंग ऑफ नेपल्स के हेल्प से। अ पावरफुल प्रिंस हु वॉज माई एनिमी, जो मेरा शत्रु था किंग ऑफ नेपल्स, उसके साथ मिलकर मेरे भाई एंटोनियो ने मुझसे एक चाल चला और मुझे खुद के राज्य से बाहर निकाल दिया गया। Wherefore said Miranda, did they not that are destroy us? My child answered her father, they trust not। So dear was the love that my people bore me। Antonio carried us on the broad on a board a ship, and when he were some legs out at sea, he forced us into a small boat without either tackle, sail or mast। There he left us as he thought to perish, but a kind lord of my court, one Gonzalo, who loved me, had privately placed in the boat water, provisions, apparel and some books which I prize above my dukedom। मतलब एंटोनियो कैरीड अस ऑन बोर्ड आ शिप। मतलब एंटोनियो ने क्या किया, फिर वो मिरांडा ने बोला क्यों, मिरांडा ने कहा क्या उन्होंने उस समय हमें नष्ट नहीं किया था। तब एंटोनियो ने तब पॉस्पेरो ने बोला
ना उसके पिता ने उत्तर दिया, मतलब एंटोनियो उत्तर दिया, उन्होंने हिम्मत नहीं की। इतना प्रिय मतलब मेरे लोगों ने मेरे प्रजा के सामने इतना ही प्यारा था। प्रॉस्पेरो ने बताया, मुझे मेरे प्रजा इतने प्यार करते थे कि क्या हुआ, एंटोनियो हमें एक जहाज़ पर ले गया और जब हम समुंदर में कुछ लोग थे तो उसने हमें एक छोटी नाव में एक मजबूत जो मजबूत नहीं है ऐसे एक नाव में हमें बैठा दिया। तो बिना टैकल, पाल और मस्तूल कुछ भी नहीं था, वहाँ उसने हमें छोड़ दिया, जैसा कि उसने सोचा था कि नाश करने के लिए हमें, पर खुद उसने हम दोनों को मारने की कोशिश नहीं की। उन्हें एंटोनियो को लगा कि हम लोग ऐसे ही समुंदर में वो नाव में चलते चलते मर जाएंगे, क्योंकि वो नाव में कुछ भी नहीं था, नाव चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रॉस्पेरो ने कहा, लेकिन मेरे दरबार के एक दयालु आदमी थे जिसका नाम था गोंज़ालो, उसने मुझे हेल्प किया और उसने मेरे नाव में पानी, खाना और कुछ कपड़े और मेरे जीवन के सबसे प्रिय बुक मेरे वो नाव में दे दिया, तो इसलिए हम लोग बच गए। Okay, oh my father, said Miranda, what a trouble must I have been to you then. No, my love, said Prospero, you are a little cherub that did preserve me. Your innocent smiles made me bear up against my misfortunes. Our food lasted till we landed on this desert island. Since when my chief delight has been in teaching you, Miranda, and well, have you profited by my instructions? फिर नहीं मेरे मतलब फिर प्रॉस्पेरो ने बताया कि नहीं। प्रॉस्पेरो ने कहा, तुम एक छोटे करूब में थे जिसने मुझे सुरक्षित किया है। आपकी मासूम मुस्कान मिरांडा के बारे में बताया गया है। प्रॉस्पेरो ने बताया है, मुझे मेरे दुर्भाग्य के खिलाफ सहन लड़ना सिखाया। हमारा भोजन तब तक चला जब तक हम इस रेगिस्तानी द्वीप पर नहीं उतरे। जब से मेरा मुख्य आनंद रहा है मिरांडा, तुम्हें सिखाने में और मेरे निर्देशों से तुम्हें लाभ हुआ है। प्रॉस्पेरो ने बताया कि वो गोंज़ालो ने जितना भी खाना फना दिया था, वो जब तक वो इस द्वीप में इस द्वीप में पहुँचे, आइलैंड में पहुँचे, तब तक वो काफ़ी था, इसलिए वो बच गए। और प्रॉस्पेरो ने खुद को सख्त किया मिरांडा को हंसते देखकर। उसके लिए उसने मरने के लिए कुछ भी नहीं सोचा, उसने ठान लिया कि उसे जीना है मिरांडा के लिए। तो वो बच गए और वो इस आइलैंड में आकर बस गए। हेवन, थैंक यू माय डियर फादर, सेड मिरांडा। नाउ प्रे टेल मी सर योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस सी स्टॉर्म। फिर मिरांडा ने बताया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ कि हम लोग बच गए। आप मैं भगवान से प्रार्थना कर थैंक बोलना चाहती हूँ भगवान को। अब मुझे बताइए, इस तूफान को आपने क्यों उठाया है, इसका क्या कारण है? ठीक है स्टूडेंट्स, अप टू हम लोगों ने इतना पढ़ा है, बहुत बढ़िया है। 3 पेज हम लोग पढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं आज हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। मुझे लगता है इसका मीनिंग आपको समझ में आया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दूसरे दिन और इसके बाद जो दिन है वो मैं जब फिर से वीडियो बनाऊंगी तब इसका वीडियो फिर से मैं और भी बनाऊंगी। अब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव some more time, why don't you watch my another videos, because I am making so many videos on
English grammar and even speak on English also. Thank you. Goodbye and good night.